प्रकृति में ढूंढ रहे हैं। प्रकृति में आनंद है नहीं। जड़ कभी चेतन को आनंद नहीं दे सकता है। चेतन आनंद सत आनंदमय है। हम जड़ वस्तु से आनंद का अनुसंधान करते हैं, जिससे हम वंचित होते हैं। जड़ कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। अनंत काल तुम ढूंढते रहो, प्रकृति तुमको कभी आनंद दे नहीं सकता। सत आनंदमय, तुम स्वयं आनंदमय हो, और भगवान वो आनंद सिंधु, अखंड आनंद सिंधु, उनका ही अंश तुम हो। बस उन्हीं का चरण कमल सान्निध्य जब तक हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब तक जा करके हमारे ये आनंद अनुसंधान ये कभी निवृत्ति होगी नहीं, और जन्म जन्म ऐसे भ्रमित होते रहोगे। आनंद आनंद। एक चींटी, एक मक्खी, वो भी आनंद के पीछे भाग रहा है। कहाँ जा रहा है, क्या भागता है? कुत्ता दौड़ रहा है, क्या कहाँ दौड़ रहा है? उसको आनंद चाहिए। कहाँ? कहीं ना कहीं आनंद वो जानता नहीं है कहाँ मिलेगा, लेकिन भाग रहा है, मर रहा है। मृत्यु, कठिन मृत्यु, लेकिन फिर भी आनंद चाहिए। खाने के पीछे आनंद है। ऐसे मनुष्य भी ऐसे आनंद के पीछे भागते भागते जीवन समाप्त हो जाता है। फिर रोते 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 फिर चलता है अनिश्चितता की ओर। अकेला चलता है, जानता नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ जाके इसकी परिसमाप्ति। मृत्यु के बाद भयंकर शून्यता। फिर चलता है, आनंद मिलता नहीं है, मिलेगा नहीं। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्त वजस्माम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो, मेरा भजन करो। आँख को बाहर खोल करके दिखने का चेष्टा मत करो। आँख को बंद करके अंतर्मुखी भीतर में अनुसंधान करो। सब भीतर में है ना। इस तरह से आनंद का अनुसंधान तब तक रहेगा जब तक जाकर के जीव चैतन्य सत्ता अपना स्वरूप को पहचान नहीं करते हैं। जब स्वरूप में स्थित हो जाता है तो दिखता है, अरे मैं तो आनंदमय हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ। ओहो, हम अनंत काल भ्रमित होकर इस तरह से माया जगत में स्वप्नवत हम घूम रहे थे। एक स्वप्न है। हाय रे, हम ऐसे आनंद सत्ता होते हुए, आनंद स्वरूप होते हुए हम कहाँ शरीरधारी बन करके स्वप्नवत कैसे घूम रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में सो रहा है, सो के स्वप्न देख रहा है, मैं माँ से बिसरा हुआ हूँ। रोता है, माँ माँ माँ। छोटा बच्चा मैया ने जाकर, अरे रोता है क्यों, रोता है क्यों? स्वप्न देख रहा, माँ से बिछड़ गया, रो रहा है, माँ से बिसरा नहीं है, माँ की गोद में सो रहा है। ऐसे ही हम भगवान के साथ है, बिसरे नहीं है, लेकिन सो रहे हैं। सोने का कारण रो रहे हैं। रोने का कारण क्या है? खो रहे हैं। ये खोना, ये खो गया हम। सो रहे है, भगवान के साथ ही है, भगवान के भीतर है। अविच्छिन्न अखंड संबंध, अखंड संबंध। ये कभी पलक के लिए अलग होना संभव नहीं है। जब भगवान से हम पलक के लिए अलग हो जाए, भगवान भी हमको पलक के लिए अलग नहीं कर सकते हैं। तुम मानो या मत मानो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते नहीं है भगवान को, मत मानो, लेकिन संबंध जो है वो नित्य सत्य सनातन, वो संबंध कभी टूटता नहीं। ना मानने के कारण तुम शरीरधारी बन करके संसार चक्र में घूमोगे, दुख पाओगे, दावानाल, अखंड दावानाल में जलते रहोगे। कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी इस तरह से जन्म मृत्यु चक्र में हा अतृप्त हो करके जन्म जन्म तुम घूमते रहोगे। इसलिए संबंध बोध को जगाओ। ये मूल जड़, ये भगवत विस्मृति का मूल जड़ है शरीर में। आत्मबुद्धि, आत्मस्वरूप विस्मृति है ना। तो मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ तो मेरा कौन है? मेरा भगवान है। मैं शरीर हूँ तो मेरा कौन है? शरीर संबंधी स्त्री पुत्रो धन जन वित्त वैभव। मैं भगवान का हूँ तो मेरा कौन है? भगवान है। स्वाभाविक है ना। तो हमारा तो जड़ ही तो गड़बड़ हो गया, यही तो हमारा भूल हो गया।
हम तो वो चिंता ही नहीं करते जब मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, नित्य संबंध अखंड संबंध, सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो, मानो या मत मानो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नहीं मानो मत मानो, लेकिन इसमें कुछ फर्क नहीं, सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो, भगवान से हमारा नित्य संबंध, ये बोध को जगाओ। ये बोध अगर जाग गया तुम्हारा भजन 14 ना हो गया। घर में रहो चाहे जंगल में रहो, बेज बना करके जटा जुटा रख करके साधु बन जाओ, या घर में धोती कुत्र पहन करके खेती करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अंतर जगत का मामला चाहिए एक मन की प्रस्तुति, ये प्रस्तुति हो गया तो तुम्हारा काम बन गया, ये प्रस्तुति नहीं तो काम बना नहीं, समय लग जाएगा। बोले हम भजन करते हैं ये कोई बेकार है, बोलते ना बेकार ना, फिर ना जाने कितना जन्म लग जाएगा, फिर जाओ इस तरह से धीरे 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 धीरे, जब तुम्हारी चेतन सत्ता का जागृति होगी, जब तुम्हारा स्वरूप का जागरण होगा गुरु के पास से, जब उस स्वरूप में तुम स्थित हो जाओगे, भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त कर पाओगे, तभी जाकर के इससे निवृत्ति होगी। नहीं तो संबंध बहुत जगह नहीं तो भजन में परिपक्वता संभव नहीं है ना। बोलो। भगवान ने हमें इतने भ्रम में क्यों डाला है? अगर एक ही जन्म में हमारे अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा और बुरे कर्मों का बुरा नतीजा मिल जाता तो शायद जीव अच्छे बुरे कर्मों का निष्कर्ष निकाल करके और अच्छे कर्मों की तरफ ही भागता। लेकिन भूल भुलैया न जाने कितने जन्मों का फल इस जन्म में मिल रहा है, दुख हो या सुख हो, प्रारब्ध ये तो होता है, ये तो ना जाने कितना ये नहीं हम जो अभी कर्म कर रहे हैं इसका फल हमको अभी मिलेगा, ऐसा नहीं। ऐसा हो सकता है कई जन्म पीछे कभी और रहेगा, कंप्यूटर में वो रहेगा तुम्हारा कर्म फल, वो कंप्यूटर फिर संयोग बस न जाने कब उसका संयोग होगा, कहाँ नहीं जाएगा। विश्व पितामह जब सारसज्जा में थे तो पंच पांडव गए हैं दर्शन करने के लिए, अंतिम सज्जा में शायित हैं सरसज्जा में, पंच पांडव के साथ कृष्ण गए हैं। तो विश्व तो द्वादश भगवत महाभागवत के एक भगवत, तो कृष्ण से प्रश्न किए हैं जे हे कृष्ण तुम ये बताओ कौन सा कर्म के फल मैं भोग रहा हूँ। मेरा 100 जन्म याद है, 100 जन्म तक हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि इस तरह से बाण विद्ध होकर के हम मृत्यु के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कौन सा पाप कर्म है? हमारे 100 जन्म का याद है, 100 जन्म तक हमने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया, क्या कारण है? तो कृष्ण का हंस के कहते हैं जी आपको 100 जन्म पहले का कुछ याद है? बोलते ना 100 जन्म पहले का तो हमको याद नहीं। बोले 100 जन्म पहले आप एक राजा थे, एक दिन रास्ते में चलते चलते एक सर्प सामने आ गया, आपने धनुष के नोक पर उसको उठा के इस तरह से फेंका जाकर नाक फनी जो काटा है ना, नाक फनी के ऊपर ऐसे चिपक गया, कांटा में विद्ध होकर 18 दिन तक वो तरफ तरफ करके मृत्यु वरण किया है। 18 दिन उस कर्म का फल है। अभी सरसज्जा में आप 18 दिन तक शायित है, 18 दिन सरसज्जा में विश्व पितामह 18 दिन रहे। बोले ता उनको ऐसे कष्ट? बोले ना ये कष्ट होता नहीं है, ये विशेषता है। क्योंकि शरीर से आत्मा अलग ना, तो आत्मा बोध होने से शरीर विषयक जो कष्ट है वो आत्म तत्व जो ये है वो कष्ट अनुभव नहीं करता है, वो शरीर से अलग होने का कारण। जैसे मान लो नारियल है ना, नारियल जब चिपका रहता है, लेकिन जब उसका पानी पूरा सूख जाता है, एकदम सूख जाता है, तो वो नारियल पूरा उसके भीतर से अलग हो जाता है, फिर उसको हिलाओ तो खड़र 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 करता है ना। ऐसा ही जब पूरा विषय रस संपूर्ण रूप से सूख जाता है, विषय रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब विषय रस, तो उस समय वो शरीर से अलग हो जाता है।
अलग होने से फिर शरीर संबंधी कष्ट जो है वो भोगता नहीं है कष्ट। इसीलिए भीष्म पितामह को कष्ट हुआ नहीं। मस्तक ऐसा हिल गया, अर्जुन को कहते हैं हमारा मस्तक थोड़ा सीधा कर दो। अर्जुन ने एक बाण मार करके मस्तक को सीधा कर दिया। पितामह कहते हाँ आप आराम है, आप ठीक है, आराम लग रहा, माथा ठीक सीधा होगी। तो ये ऐसा हो संभव? यहाँ से बाण मार करके सीधा कर दिया मस्तक को, संभव नहीं। वो तो परम भगवत है ना, एक दिखावा, लेकिन वास्तव में कष्ट अनुभव नहीं किए हैं। उत्तरायण के लिए इंतजार कर रहे थे, जो शुभ समय देख करके हम शरीर त्यागेंगे, इच्छा मृत्यु, उनको कष्ट अनुभव नहीं हुआ। ऐसा यह है विशेषता भक्त में। भक्त मृत्यु के समय साधारण मनुष्य जन्म मृत्यु चक्कर जो कष्टदायक है, ये भक्त जो है अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य बड़ा कष्ट पाता है, भयंकर कष्ट पाता है। भक्त जैसे बिल्ली जब चूहा पकड़ता है तो उसका प्राण हरण कर लेता है, लेकिन अपना बच्चा को जब पकड़ता है, पकड़ के यहाँ से एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है, तो बच्चा को कोई कष्ट अनुभव नहीं होता है। ऐसा ही मृत्यु काल भक्तों के लिए ऐसा ही बिल्ली जैसे कोई कष्ट नहीं। हमने ऐसा देखा है, हमने देखा है, कई मृत्यु ऐसा देखा है। हम तो यहाँ बोले भी हैं, हमारे जगदानंद बाबा एकदम महात्यागी थे, उस समय 90 साल उम्र है। दोपहर के समय कथा कर रहे हैं, हमारे गुरु भाई कथा सुना रहे हैं, बैठे बैठे सुन रहे हैं, अच्छा सुंदर है। मधुकरी करके आए, मधुकरी पाए, दोपहर के समय धूप में बैठ करके हरी कथा, हाँ दादा कदम दादा तुम सुनाओ, कथा सुनाओ। कथा सुन रहे हैं, बोलते हैं दादा तुम कथा कहते रहो, हमको थोड़ा सा शरीर थोड़ा सा खराब लग रहा, थोड़ा सा मैं सो के सुनूं, मैं सो रहा हूँ, तुम कथा कहते रहो। कदम दादा कथा कह रहे हैं, कुछ समय पीछे दिखते हिलता नहीं डुलता नहीं। अरे ये तो ओ जगदानंद बाबा 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 उठते, हिला के देखते चले गए। ऐसे है, ऐसे हमने देखा है, ऐसे है। और साधारण जो पापी है उसको वही काल एकदम बिल्कुल इतना कष्ट देता है, पेशन ऐसे है। तो भक्त के लिए भगवान कभी ऐसे कष्ट नहीं देते। जन्म के समय भी, जन्म के समय जन्म मृत्यु, उस समय जन्म के मातृ जठर में तो बड़ा कष्टदायक है, वहाँ तो कोई स्थान है नहीं, ऊर्ध्व पद हेत मुंड, इस तरह से इतना पेशन होता है, माने इतना हिलने डुलने का थोड़ा सा भी जगह नहीं है, हाथ पांव मस्तक सब माने पेशन, माने लड्डू बना के रख दिया। चिंता कर सकते हो, चिंता करो थोड़ा सा, ऐसे स्थिति में कैसे लगता है। लेकिन उस स्थिति में उनका मन को राधा रानी अंतर जगत में ले जाते हैं, उसके शरीर का बोध से अलग कर देते हैं, फिर जाकर वो उतना कष्ट नहीं पाता। ऐसे कहते हैं महापुरुष, ऐसे कहते हैं। लेकिन साधारण मनुष्य का तो बोलते ना भूत न भविष्यति, इतना कष्ट ना कभी हुआ ना हो सकता है। इतना मातृ जठर में जो कष्ट है, इतना अग्नि के पिंजर एकदम पीस करके उसको लड्डू बना के छोड़ देता है, ऐसा रहता है, हिलने डुलने का जगह नहीं। इतना दर्द होता है, असहिष्णुता, एक इतना कष्ट, इतना पेशन, मस्तक पाम के साथ ऐसे चिपका हुआ रहता है गोल होकर के। चिंता कर सकते हो क्या कष्ट हो, फिर भी जीव हरिभजन नहीं करता है। तो भक्त के लिए ऐसा नहीं होता है। अगर ये बात पता लग जाए, भगवान अवगत करा दें, उनके लिए तो कोई असंभव बात नहीं है। तो ये जीव ना इतना दुख पाएगा और ना इतने भ्रम में रहेगा। न ये है, वो तो है, भगवान पता लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जीव के अंदर ऐसे दुर्बार वासना, दुर्बार भयंकर भोग वृत्ति, तीव्र भोग वृत्ति, इससे निवृत्ति होती नहीं। देख करके, सुन करके, उपदेश सुन करके किसी अवस्था में उसकी निवृत्ति होती नहीं है, बार बार जा करके वहीं पर अटक जाता है, तो उसको भोगना पड़ता है। और जब भगवत चरण में समर्पित हो जाता है, तो भगवत कृपा से ददामि बुद्धि जोगं तं येन माम उपजान्ति ते,
मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो मेरे को जान जाता है। कब न तेषांग स्वतः युक्ता नाम भजतांग प्रीतिपूर्वकम, सब समय भगवान से युक्त रहते हैं, प्रीति के साथ उनके भजन करते हैं, तो भगवान उसको ऐसे बुद्धि दे देते हैं, देख ये माया है, ये अज्ञानता है, देख संभाल जा बे संभाल जा, तो भक्त संभाल जाता है। अरे बाबा जरूरत नहीं, झाँको मत, देखो मत, सुनो मत, कहो मत, जय जय श्री राधे श्याम। जो शुद्ध सात्विक जो मानसिकता के लोग हैं वो इतना अपार दुख पाते हैं, और जो महान अत्याचारी, महान दुराचारी, जिन्होंने पाप के सिवा और न सोचा न उनकी बुद्धि जाती, वो लोग इतना सुख पाते हैं। तो वो तो दुर्योधन देखो, दुर्योधन उन लोग कितना सुखी रहे, और पंचपांडव भगवत भक्त होकर देखो जंगल जंगल भटकते रहे, खाने का नहीं, 10,000 हाथी की शक्ति भीम, धर्मराज युधिष्ठिर, पशुपतस्त्रधारी गांडीवधारी अर्जुन, खाने का नहीं, जंगल में, जंगल खाना तैयार है, खाना तो उनके लिए रखा है, कभी तो खाना नहीं, कभी आधा पेटा, रहने का ठिकाना नहीं, कितना कष्ट, 14 साल। तो ये क्या, ये होता है, ये लीला है, भगवान लीला करते हैं ऐसे। नरो लीलावत कैवल्यम, जब शरीरधारी बनकर आते हैं भगवान, तो भगवान इस तरह से, भगवान स्वयं देखो ना, रामचंद्र कितना कष्ट उठाए, जंगल जंगल, सीता वियोग में कहाँ कहाँ भटके हैं, ऐसे है ना। जगत जननी देखिए, आद्याशक्ति, मूल आद्याशक्ति जगत जननी, क्या दुर्दशा, खैर ये तो देखने में लगता है ऐसा, देखो चैन से रहना उनके लिए कितना कष्टदायक हो गया था, सारा जीवन रावण हरण करके ले गया, फिर अग्नि परीक्षा, फिर नहीं, चलो भेज दो जंगल, फिर वाल्मीकि तपोवन में वहाँ जाके फिर ले आए, फिर अग्नि परीक्षा। माता जानकी कहते हैं अब धरित्री हमको सहन नहीं होता है इतना कष्ट, तो फाट जा, मैं प्रवेश कर जाऊं। धरित्री फाट गई, जानकी जगत जननी प्रवेश कर गई, इतना कष्ट। तो ये लीला है, नरो लीलावत, जगत को लोक शिक्षा के लिए भगवान आते हैं, इस तरह से लीला करते हैं, फिर भी हम, हमारा चेतन नहीं। जय जय श्री राधे बाबा। चलो, इतना तो है कि आत्म संतुष्टि जो भक्त को होती है, वो अभक्त के मन में वो तो है ही, करोड़पति है, लेकिन उसका धन की लालसा मिटता नहीं है। और भक्त जो है धन देखकर भय पाता है, अरे भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, माँ धन देख करके भय पाता है भाई। तो भक्तों को बात अलग है, जगत जिसमें लिप्त है, ये साधक उसमें निर्लिप्त हो, है ना। संयमी जैसा जागृति संयमी सा निशा पश्यते मुनि, जा निशा सर्वभूतानां, समस्त जगत के लिए जो निशा स्वरूप, रात्रि स्वरूप, तस्यांग जागृति संयमी, संयमी जो भगवत भक्त हैं वो समय जागे रहते हैं, रात्रि सब सो जाते हैं और भक्त उस समय जागे रहते हैं। जस्यांग जागृति भूतानी, जहाँ दिन में सब जागे रहते हैं, सा निशा पश्यत मुनि, मुनि ऋषि जो भगवत भक्त है वो देखते हैं ये अंधकार, भाई इसमें लिप्त मत हो, अलग हो जाओ, दरवाजा बंद करो, चुपचाप एकांत में भजन करो दिन के समय, इससे मिलो मत। सा निशा पश्यत मुनि, वो देखते हैं ये रात्रि स्वरूप। जय राधे।